Good morning, students. Today I am giving you a quick revision of lesson number 3, that is more about mouse and keyboard. As you all know that this is a mouse. You all can see the picture here. This is a mouse. This is called as the left button. This is the scroll wheel. This part is the scroll wheel. This is the wire of the mouse, and this is the button on the right hand side is the right button of the mouse. Now, what is mouse? Mouse is basically an pointing device, an input device which is used to input the data, which is used to select any item on the screen or to open any item on the screen. So a mouse has two buttons, the left button and the right button. Then you can see here, this is a quick review of the chapter. I'm going to read this quick review for you all and explain you. That will help you in recalling the chapter once again. Okay, so the very first point is a mouse is an input device. mouse क्या है? एक input device है. डेटा को input करने के लिए, कुछ भी कमांड देने के लिए हम माउस का यूज़ करते हैं. किसी आइटम को सिलेक्ट करना है, ओपन करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? माउस यूज़ करते हैं. देन द नेक्स्ट इज़ द स्मॉल एरो ऑन द स्क्रीन इज़ कॉल्ड द पॉइंटर. इस तरीके का जो स्मॉल एरो दिखता है स्क्रीन पे, वो क्या कहलाता है? पॉइंटर कहलाता है. नेक्स्ट इज़ a mouse pad is a surface used to place the mouse upon and use it to work on the computer. A mouse pad is a surface. mouse pad क्या होता है? एक surface होता है जो कि यूज़ किया जाता है to place the mouse. माउस को प्लेस करने के लिए upon, जिसके ऊपर हम माउस रखते हैं, and use it टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर. और यूज़ किया जाता है किसके लिए? कंप्यूटर में काम करने के लिए. सो अ माउस पैड इज़ अ सरफेस. माउस पैड एक सरफेस होता है यूज़ टू प्लेस द माउस, जो कि यूज़ किया जाता है माउस को प्लेस करने के लिए अपॉन एंड यूज़ इट टू वर्क ऑन द कंप्यूटर. कंप्यूटर पे काम करने के लिए. नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ माउस इज़ जनरली यूज फॉर क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग. माउस किस लिए यूज़ किया जाता है? क्लिक करने के लिए और ड्रैग करने के लिए. क्लिक करना मतलब किसी भी चीज़ को माउस की हेल्प से, क्लिकिंग ना, प्रेसिंग दी माउस बटन इज़ क्लिकिंग. एंड ड्रैग करना मतलब माउस की बटन को प्रेस करके माउस को मूव करना, दैट इज़ ड्रैगिंग. द कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस. कीबोर्ड क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस होता है. कीज़ होती हैं कीबोर्ड में, जिसको हम प्रेस करके डेटा इनपुट करते हैं कंप्यूटर पे. नेक्स्ट इज़ अल्फ़ाबेट कीज़ आर यूज टू टाइप कैरेक्टर्स. A to Z लिखने के लिए, A से लेकर Z तक कोई भी लेटर लिखने के लिए, कैरेक्टर लिखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अल्फ़ाबेट कीज़ यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज स्पेस बार की इज़ यूज टू पुट स्पेस बिटवीन वर्ड्स. कोई भी वर्ड है A, B, C, इनके बीच स्पेस पुटअप करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्पेस बार की यूज़ करते हैं. सो स्पेस बार की इज़ यूज टू पुट स्पेस बिटवीन वर्ड्स. नेक्स्ट, नंबर की आर यूज टू टाइप नंबर्स. नंबर्स टाइप करने के लिए 0 to 9 नंबर्स टाइप करने के लिए हम कौन सी की यूज़ करते हैं? नंबर की यूज़ करते हैं. द नेक्स्ट इज एंटर की इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू लाइन. सपोज यू वांट टू राइट समथिंग इन पॉइंट और यू वांट टू चेंज द पैराग्राफ एंड यू वांट टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन, देन फॉर दैट यू विल यूज़ एंटर की. एंटर की का यूज़ क्या होता है? नेक्स्ट लाइन में आने के लिए हम एंटर की का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट 10, कैप्स लॉक इज़ यूज टू टाइप इन कैपिटल्स व्हेन वी स्विच इट ऑन. जब हम कैप्स लॉक की ऑन करते हैं, कैप्स लॉक की प्रेस करते हैं, तो क्या होता है? उससे जो भी लेटर्स हम टाइप करते हैं वो कैसे टाइप होते हैं? कैपिटल लेटर्स टाइप होते हैं, अपर केस लेटर्स. ओके, नॉट लाइक दिस, ये नहीं, ये टाइप होते हैं. ओके, कैप्स लॉक कैपिटल लेटर्स. नेक्स्ट पॉइंट इज़ एरो कीज़ आर यूज टू मूव लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन. एरो कीज़ ये होती हैं, इस तरीके की होती हैं. किस लिए काम आती हैं? टू मूव अप, डाउन, लेफ़्ट एंड राइट. जिस डायरेक्शन में एरो बना है उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन की एरो की होती है उसी डायरेक्शन में मूव करने के काम आती है. देन नेक्स्ट इज़ द बैक स्पेस की इज़ यूज टू रिमूव कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर. कर्सर के, ये कर्सर है, कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड से कैरेक्टर्स को डिलीट करने के लिए, दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड. सो कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड से कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बैक स्पेस की यूज़ करते हैं. डिलीट की इज़ यूज टू रिमूव कैरेक्टर्स टू द राइट ऑफ द कर्सर. और कर्सर के राइट हैंड साइड से कैरेक्टर्स, कर्सर के राइट हैंड साइड में जो भी कैरेक्टर हैं उनको डिलीट करने के लिए हम डिलीट की का यूज़ करते हैं. इस साइड के कैरेक्टर्स को डिलीट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बैक स्पेस यूज़ करते हैं. बैक जाते हैं ना, बैक
दैट इज़ बैक स्पेस। और डिलीट के लिए हम क्या कर, डिलीट से क्या होता है, राइट साइड के लेटर्स डिलीट होते हैं। So this was the quick review of the chapter. Now we'll discuss the exercises quickly. Okay. What is this? ये कुछ नहीं था इसमें, simply you have to write the parts of the mouse. Okay. And what you have to do, you have to trace it and color it. नेक्स्ट रिवीजन. नाउ कमिंग टू द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो ये जंबल वर्ड्स हैं, ठीक है. ये जंबल वर्ड्स आपको ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं. आई कैन गिव यू अ क्वेश्चन लाइक रीअरेंज द जंबल वर्ड्स वर्ड TUPNI, और आई कैन से complete no not complete but rearrange the jumble words TUPNI into a meaningful word from the given options. ओके, इस तरीके का मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया. अब आपको क्या करना है, वर्ड मैंने आपको दिया हुआ है और 4 ऑप्शंस दे दिए, 4 ऑप्शंस दे दिए. उसमें से आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर. अब जो मैंने आपको फॉर एग्जांपल ये वर्ड दिया है, इस वर्ड के मैंने आपको एक ऑप्शन दे दिया इनपुट, एक ऑप्शन दे दिया पुट इन, एक दे दिया बोथ एंड एक दे दिया नन. तो आपको पता होना चाहिए कि इस वर्ड से क्या करेक्ट वर्ड बन रहा है. इनपुट पुट इन, क्या वर्ड बन रहा है, इनपुट बनेगा सही वर्ड. सो इनपुट इज़ दी करेक्ट आंसर. इस तरीके से यू हैव टू प्रिपेयर दीज जंबल वर्ड्स ऑल्सो. TUPNI तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए, दैट इट इज़ इनपुट. TEBALPHE, व्हाट इज़ दिस, अल्फ़ाबेट. RMBUEN, number. GGINDRAG, dragging. CKCLI, click. Okay. So these can also come in your examination. Next is choose the correct answer. ये तो आने ही हैं, इसमें कोई चॉइस ही नहीं है. Choose the correct answer first. Dash click displays a list of properties of the selected item. Dash click, कौन सा क्लिक होता है जिससे कि हम list of properties of the select, जो भी आइटम हमने सिलेक्ट किया उसकी लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ को डिस्प्ले कर पाते हैं. सो दैट इज़ द राइट क्लिक. राइट क्लिक की हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, किसी भी आइटम है, कोई भी आइकन है, सपोज हम बात करते हैं कंप्यूटर आइकन पे अपन अगर राइट क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिस्प्ले होती है. नेक्स्ट इज सेकेंड, प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द माउस बटन ट्वाइस एट अ शॉर्ट इंटरवल इज कॉल्ड डैश. माउस की बटन को प्रेस करके रिलीज़ करना 2 टाइम्स क्या कहलाता है, सिंगल क्लिक, राइट क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैगिंग. यहाँ वर्ड क्या आया, ट्वाइस. ट्वाइस मतलब डबल क्लिक, ट्वाइस मतलब 2 मतलब डबल. सो ट्वाइस मीन्स डबल क्लिक. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? डैश इज यूज टू मूव द पेज अप एंड डाउन. क्या यूज़ किया जाता है पेज को अप एंड डाउन मूव करने के लिए? माउस पॉइंटर, माउस बटन, माउस पैड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ यूज टू मूव द पेजेस अप एंड डाउन. क्या यूज़ किया जाता है पेजेस को ऊपर नीचे करने के लिए? आपके जो भी वर्ड के पेजेस होते हैं उनको ऊपर नीचे करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ स्क्रोल व्हील. ओके, स्क्रोल व्हील जो माउस के मिडिल में होती है ना व्हील, दैट इज़ द स्क्रोल व्हील जिसकी हेल्प से हम पेज को अप एंड डाउन करते हैं. नेक्स्ट इज डैश की इज़ यूज टू ब्रिंग द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन. नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए हम कौन सी की यूज़ करते हैं? हियर देखो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या दिया है. यहाँ पे एंटर की नहीं दिया है, एंटर की हेल्प से आप न्यू लाइन में कर्सर को ला सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपको एंटर की नहीं दिया है. तो बहुत केयरफुल होकर आपको आंसर करना है इसका. आप डाउन एरो की हेल्प से भी अपने नेक्स्ट लाइन में मूव कर सकते हो. नेक्स्ट इज इफ़ यू हैव टू टाइप एड्यूसॉफ्ट. ये क्या है? कैरेक्टर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं. अल्फ़ाबेट से मिलके ये एड्यूसॉफ्ट बना है. सो इफ़ यू वांट टू टाइप दिस, विच की आर टू बी यूज, आप कौन सी की यूज़ करोगे? न्यूमेरिक की, एरो की, अल्फ़ाबेट की, फंक्शन की. सो अल्फ़ाबेट्स हैं ये तो अल्फ़ाबेट्स मिलके एक वर्ड बना है. सो हम कौन सी की यूज़ करेंगे? अल्फ़ाबेट की. नाउ मूविंग टू फिलिंग द ब्लैंक्स. ओके, हियर यू हैव क्लू बॉक्स. जैसे यहाँ पे क्लू बॉक्स दिया है, ऐसे मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ इंडिविजुअल ऑप्शंस दे सकती हूँ. सो आपको इनको भी प्रिपेयर करना है फॉर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. अ डैश इज़ अ सरफेस फॉर प्लेसिंग एंड यूजिंग अ कंप्यूटर माउस. किस चीज़ को बोलते हैं? कौन सा सरफेस होता है जिसके ऊपर हम माउस को रख के यूज़ करते हैं? दैट इज़ माउस पैड.
and dash uses light for its cursor movement. डैश यूजेस लाइट, क्या चीज़ है जो लाइट यूज़ करती है कर्सर के मूवमेंट के लिए? कौन सा माउस होता है वो? दैट इज़ एन ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस के हेल्प से कर्सर क्या होता है? अप एंड डाउन, सॉरी, कर्सर क्या, ऑप्टिकल माउस क्या यूज़ करता है? लाइट यूज़ करता है अपने सेंसर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। डैश is to move an item to a new place by holding the selection using the left mouse button. So लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस करके किसी आइटम की पोजीशन को चेंज करना, प्लेस को चेंज करना, किसकी हेल्प से, क्या एक्शन होता है वो? दैट इज़ ड्रैगिंग। नेक्स्ट, फोर्थ, डैश इरेजेस द लेटर टाइप टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। लेफ्ट ऑफ द कर्सर मतलब कि दिस साइड, ये कहाँ जा रहे हैं? हम बैक जा रहे हैं, सो कौन सी की यूज़ करेंगे हम? बैक स्पेस की यूज़ करेंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, हियर यू हैव टू मोर फिल अप्स। डैश इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। लॉन्गेस्ट की कौन सी होती है कीबोर्ड में? इट इज़ द स्पेस बार की। सो द करेक्ट आंसर इज द स्पेस बार। अ डैश इज़ अ ब्लिंकिंग लाइन ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे जो एक ब्लिंकिंग लाइन दिखती है स्क्रीन पे, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज़ द कर्सर। जो ब्लिंकिंग लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? कर्सर बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ राइट फ्यू वर्ड्स अबाउट द फॉलोइंग। कुछ आपको चीज़ें, पॉइंट्स दिए हैं, उनके बारे में आपको कुछ वर्ड्स लिखना, ठीक है? व्हाट आर दे? फर्स्ट यू हैव टू राइट अबाउट ड्रैगिंग। ड्रैगिंग इट मीन्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन आइटम। किसी भी आइटम की, अब ये भी क्वेश्चन आपका चूज़ द करेक्ट के फॉर्मेट में बिल्कुल बन सकता है। इसको भी आपको प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करेंगे? हमने पूछ लिया दैट इट मीन्स टू चेंज, ये पार्ट मैंने लिख के दे दिया। ऑप्शंस में आपको इनमें से कोई भी 4 ऑप्शन दे दिए, तो आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है। दैट मैंने क्वेश्चन क्या दे दिया आपको? इट डैश मीन्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन आइटम। व्हाट इट इज़ ड्रैगिंग। A small arrow on the screen is called pointer. Dash key is used to type letters in capital. Dash key is used to type letters in capital. कौन सी की यूज़ करते हैं? Caps lock key. Small blinking line on the screen are called cursor. Having numbers 0 to 9 on them are called dash keys, number keys. So in this format you have to prepare the questions. Next you have answer the following question. Okay, this is also important, ये भी आपको प्रिपेयर करना है। मैंने आपको क्वेश्चन कैसे दे सकता है? नेम द टाइप्स ऑफ माउस डैश एंड डैश। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन क्या दे दिया? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ माउस? ऑप्शन 1 ऑप्टिकल, ऑप्शन बी बॉल माउस, ऑप्शन सी बोथ एंड ऑप्शन डी नन। सो यू हैव टू टिक ऑन बोथ बिकॉज दोनों ही ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट इज़, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आपका फ्रेम हो सकता है कैसे? नेम द टाइप्स ऑफ कीबोर्ड ऑन अ कीबोर्ड। टाइप्स ऑफ कीज़ ऑन अ कीबोर्ड, कितने टाइप की कीज़ होती कीबोर्ड में? इससे भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ कीज़ ऑन द कीबोर्ड। फर्स्ट ऑप्शन अल्फ़ाबेट की, सेकेंड ऑप्शन नंबर की, थर्ड ऑप्शन एरो की, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एंटर की? सो what is the use of enter key? It to create a new line. Next, what do you mean by right click of the mouse? माउस के राइट क्लिक से हम क्या समझते हैं? प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द राइट माउस बटन वंस। राइट क्लिक मतलब क्या होता है? माउस की जो राइट बटन होती है उसको प्रेस करके रिलीज करना है। हाउ कैन वी ड्रैग विद द हेल्प ऑफ माउस? हाउ कैन वी हेल्प विद द ड्रैग ऑफ माउस? माउस के हेल्प से हम कैसे ड्रैग कर सकते हैं? By holding the selection using left mouse button, we can drag with the help of the mouse. By holding the selection using the left mouse button, we can drag with the help of our mouse. How can we drag with the help of mouse? By holding the selection. Selection को hold, मतलब selection मतलब उस चीज़ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे जिस चीज़ को आपको सिलेक्ट करना है, उस आइटम की, उस आइकन की बात कर रहे हैं। ओके, उस चीज़ को सिलेक्ट करके होल्ड करके लेफ़्ट माउस बटन की हेल्प से हम क्या करते हैं? उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं। ओके, सो दिस इज़ द रिविजन ऑफ लेसन नंबर 3. I am not giving you the revision of lesson number 1 and 2 because you are already prepared for it. That had already come in your previous examination.
Okay, so we'll starting from lesson number 3. In the next video I'll share the revision of lesson number 4, then 5. Okay, so prepare this much. Each and every question is important. Don't leave any of the question. Okay, thank you.